Thank puzzle. मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि विलेन ग्रिंडेलवाल्ड दुष्ट मांत्रिक है। उसे कहीं बंदी बनाकर रखा होता है और वहां से बचने के बाद वो अपने पालतू जानवरों के द्वारा आम लोगों को अटैक करने लगता है। मूवी में दो प्रकार के लोग हैं जो मंत्र तंत्र जानते हैं, उन्हें मकूसा कहा जाता है, और दूसरे जो आम इंसान है जिन्हें मुगल्स कहा जाता है। ग्रिंडेलवाल्ड की हरकतों से मकूसा और मुगल्स के बीच लड़ाई होने की सिचुएशन आ जाती है और ये जानकर अमेरिका में मकूसा की लीडर सेरेफिना ऑर्डर देती है कि मकूसा लोग पेट्स नहीं पाल सकते क्योंकि उनके खतरनाक इरादों से आम इंसानों को परेशानी होगी। मकूसा एक सीक्रेट सोसाइटी है, वे आम लोगों की तरह ही दिखते हैं और उनके साथ ही रहते हैं। आम लोग मकूसा के बारे में नहीं जानते, अगर कोई गलती से जान जाता है तो मकूसा उसकी मेमोरी मिटा देते हैं और इस तरह रहस्यमय जिंदगी बिता रहे मकूसा को ये डर रहता है कि ग्रिंडेलवाल्ड की हरकतों से आम लोग मकूसा के बारे में जान जाएंगे, इसलिए वे ग्रिंडेलवाल्ड को खत्म करना चाहते हैं। फिर एक शिप को दिखाते हैं जो न्यूयॉर्क सिटी आता है। शिप में मूवी का हीरो न्यूट एक पेटी लेकर आता है और पेटी अपने आप खुल जाती है। न्यूट पेटी बंद करता है और उसके अंदर बैठे अपने पेट से कहता है थोड़ी देर चुप रहो। न्यूट भी एक मकूसा है। शिप के पैसेंजर्स को कस्टम ऑफिसर चेक करता है। न्यूट को चेक करते वक्त पेटी फिर खुल जाती है। ऑफिसर उसकी पेटी चेक करता है। पेटी देते वक्त न्यूट एक बटन प्रेस करता है और सारी सेटिंग चेंज कर देता है जिससे वो एक नॉर्मल पेटी लगे। कस्टम ऑफिसर उसमें सिर्फ कपड़े पाकर न्यूट को छोड़ देते हैं और न्यूट न्यूयॉर्क के अंदर एंट्री मारता है। दूसरी ओर सिटी के अंदर मांत्रिक शक्तियों से कुछ घर डैमेज हुए होते हैं। सेरेफिना का मेन ऑफिसर ग्रेव्स कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ उस जगह को चेक कर रहा होता है, तब अचानक उनकी आंखों के सामने कोई रूप जमीन के नीचे से निकलता है और वहाँ की बिल्डिंग और सड़क को तहस नहस करके गायब हो जाता है। न्यूट सिटी में घूम रहा होता है, तभी एक बैंक के सामने मैरी को दिखाते हैं जो मकूसा विरोधी दल की लीडर है। वो और उसके बच्चे मकूसा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इसी भीड़ में न्यूट पेटी लेकर खड़ा होता है। वहीं मूवी की हीरोइन टीना भी होती है। बेकरी शॉप वाला जैकब उस बैंक में लोन लेने के लिए जा रहा होता है। बाई चांस वो न्यूट से टकरा जाता है और दोनों की पेटियां एक्सचेंज हो जाती है और न्यूट की पेटी लेकर जैकब बैंक के अंदर चला जाता है। मैरी न्यूट से पूछती है तुम मेरे साथ मिलकर मकूसा के खिलाफ लड़ोगे? तभी एंट्रेंस के पास एक आदमी भिखारी को एक सिक्का देता है। अब न्यूट की पेटी से एक अजीब सा प्राणी निकलकर उस सिक्के को पकड़ने की कोशिश करता है। प्राणी दिखने में प्लेटिव्स की तरह लगता है। न्यूट उसे देख लेता है और जान जाता है कि पेटियां बदल गई हैं। वो उस प्लेटिव्स को चेस करता है पर प्लेटिव सिक्का उठाकर बैंक के अंदर चला जाता है। न्यूट भी अंदर जाता है। प्लेटिव्स को चमकीली चीजें पसंद होती है, इसलिए वो ऐसी चीजें उठाकर रख लेता है। अब बैंक के अंदर भी वो सारी चमकती हुई चीजें उठा लेता है। तब न्यूट जैकब के पास से अपनी पेटी ले लेता है और प्लेटिव्स के पीछे भागता है। न्यूट पर शक करके टीना उसको फॉलो करती है। यहाँ जैकब को न्यूट की पॉकेट से गिरा अंडा मिलता है। अब अंडा उठाकर जैकब न्यूट को ढूंढता है पर न्यूट तब तक भाग चुका होता है। इतने में उसे बैंक मैनेजर बुलाता है और बताता है कि कुछ गिरवी रखने पर ही वो उसे नई बेकरी के लिए लोन देगा। जैकब के पास कुछ नहीं होता और इसीलिए उसे लोन नहीं मिलता। यहाँ न्यूट देखता है कि प्लेटिव्स बैंक के खजाने की ओर जा रहा है। कुछ ही दूर पर जैकब होता है जिसके हाथ में न्यूट का अंडा होता है। अंडा टूटने लगता है और तभी जैकब न्यूट को अंडा दिखाता है। अपनी मांत्रिक शक्ति से न्यूट जैकब को अपने नजदीक लाता है और दोनों नीचे खजाने की ओर चले जाते हैं। टीना ये सब देख लेती है। अंडा पूरी तरह से टूटकर अंडे से एक और अजीब प्राणी निकलता है जो आधा सांप और आधा पक्षी लगता है। इतने में प्लेटिव्स खजाने वाले कमरे में चला जाता है। जैकब कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बाहर से यहाँ अंदर कैसे और क्यों आया, कहीं ये सपना तो नहीं। फिर वो झांक कर देखता है तो बैंक मैनेजर उसे देख लेता है। अब नीचे न्यूट खजाना खोलता है और तभी मैनेजर वहाँ आ जाता है और इमरजेंसी बटन दबा देता है। वो जैकब से कहता है लोन नहीं मिला तो तुम बैंक लूटने पर उतर आए। न्यूट मैनेजर को बेहोश करके खजाने के अंदर से प्लेटिव्स को बाहर निकालता है। फिर उसके पेट से धीरे धीरे सारे सोने के सिक्के और कई चमकती हुई चीजें निकालता है। इतने में पुलिस आ जाती है और न्यूट झट से जैकब को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। प्लेटिव्स को पेटी में बंद करके वो अपनी कोई मांत्रिक शक्ति पढ़ने लगता है जिससे जैकब वहाँ हुई घटना को भूल जाए और इतने में जैकब उसे मारकर पेटी उठाकर भाग जाता है। तब टीना न्यूट को दूसरी जगह लेकर जाकर पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम हो कि अपनी पेटी से अजीब जानवर निकाल कर यहाँ छोड़ रहे हो। जैकब एक आम इंसान है और उसे ये सब नहीं पता चलना चाहिए। क्या तुमने उसकी याददाश्त मिटा दी? न्यूट ना में जवाब देता है तुमने मकूसा के रूल्स तोड़ दिए हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हें हेड ऑफिस चलना होगा। हेड ऑफिस में दो एंट्रेंस होते हैं, एक आम लोगों के लिए और दूसरा मांत्रिकों के लिए। टीना न्यूट को मकूसा के लीडर सेरेफिना के पास लेके जाती है। वहाँ सेरेफिना और ग्रेव्स उस रूप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जिसने बिल्डिंग और सड़कों को तहस नहस कर दिया होता है। वे सोचते हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड ही ये सब कर रहा है। टीना न्यूट को इंट्रोड्यूस करने ही वाली होती है पर सेरेफिना उसे डांटती है कि तुम अंदर
अंदर क्यों आई, दिखता नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं। अब न्यूट के सामने उसकी इंसल्ट हो जाती है, पर वो कोई बहाना करके न्यूट को वहाँ से लेके जाती है और पूछती है क्या तुमने अपनी जादुई छड़ी यूज करने की परमिशन ली है। तभी ग्रेव्स आकर टीना से न्यूट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि न्यूट की पेटी में एक प्राणी है जिसने सुबह बैंक में भगदड़ मचा दी थी। ग्रेव्स पेटी खोलता है तो उसमें केक होता है, मतलब ये कि पेटी दोबारा जैकब की पेटी से बदल गई होती है और तुरंत टीना और न्यूट जैकब को ढूंढते हुए जाते हैं। यहाँ जैकब पेटी को बेड पर रखकर बैठा होता है, तब पेटी खुलती है और अंदर से कई प्राणी निकलते हैं। एक प्राणी जैकब को अटैक करता है, तभी न्यूट रास्ते में उन प्राणियों को देखता है। न जाने इन शैतानों ने क्या गुल खिलाए होंगे। ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि उन प्राणियों ने एक पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी होती है। न्यूट जाकर बिल्डिंग ठीक करता है और अपनी पेटी बंद करता है। फिर टीना जैकब को जगाती है। जिस प्राणी ने उसे अटैक किया था वो भी वहीं होता है। न्यूट उस प्राणी को भी पेटी में बंद करके कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस प्राणी है, इसके काटने से शरीर में आग लग जाती है। शुक्र है जैकब को कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं रहकर जैकब की देखभाल करूंगा। टीना कहती है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसी बीच पेटी से निकले हुए प्राणी पूरी सिटी में तहलका मचा देते हैं। दूसरी ओर एक न्यूज़पेपर कंपनी के ओनर हेनरी का छोटा बेटा लैंगडन मैरी और उसके बच्चों को लेकर अपने पिता के पास जाता है। वो बताता है कि मकूसा के वजह से ही सिटी में तहलका मचा हुआ है। मैरी के पास इन बातों का सबूत है। हेनरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उन्हें बाहर भगा देता है। फिर उसका बड़ा भाई हेनरी जूनियर भी उसकी इंसल्ट कर देता है। अब मायूस होकर वे चले जाते हैं। यहाँ न्यूट और जैकब को टीना अपने घर लेके जाती है। वहाँ टीना की बहन क्वीनी होती है जो दूसरों के दिल की बातें जानने में बिल्कुल माहिर होती है। जैकब उसे लाइन मारता है और क्वीनी ये बात जान जाती है। वो भी जैकब को पसंद करती है। अब क्वीनी जादू भी जानती है और अपनी जादुई शक्ति से झट से खाना तैयार करती है। न्यूट के लिए ये नई बात नहीं थी, पर जैकब को सब कुछ अजीब और नया लगता है। वहाँ ग्रेव्स मैरी के बेटे से कहता है कि तुम्हारी माँ के ग्रुप में 10 साल की एक छोटी लड़की है, अगर तुम उसे मेरे हवाले करोगे तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर सकती हो। लड़का मान जाता है। यहाँ डिनर टेबल पर जैकब और क्वीनी बहुत रोमांटिक हो रहे होते हैं। टीना क्वीनी से कहती है कि हम लोग आखिर में जैकब की याददाश्त को मिटाने वाले हैं, इसलिए तुम खामखा सपनों का घर मत सजाओ। अब जैकब को बहुत पसीना आने लगता है। न्यूट कहता है कि शायद वो थक गया है। टीना उन्हें एक अलग कमरा देती है और सोने से पहले उन्हें चॉकलेट मिल्क देती है। उनके जाते ही न्यूट अपनी पेटी खोलकर उसके अंदर चला जाता है और जैकब को भी बुलाता है। पेटी के अंदर एक कमरा होता है और दोनों वहाँ जाते हैं और न्यूट जैकब के घाव पर दवा लगाता है। फिर वो एक छोटे प्राणी के मुंह से जहर निकालता है और कहता है कि इसी से इंसानों की बुरी यादें मिटाई जाती है। बाहर आते ही वो छोटा प्राणी बड़ा हो जाता है। अब न्यूट दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो वहाँ एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है जिसकी तलाश में न्यूट अमेरिका आया होता है। ऐसे और भी कई प्राणी होते हैं जिनके बारे में न्यूट एक डिटेल्ड बुक लिख रहा होता है। अपने बुक के लिए वो हर प्राणी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। इतने में एक और बर्फ गिरती है और जैकब वहाँ जाता है। वहाँ एक धुआंधार रूप घूम रहा होता है जिसे जैकब टच करने जाता है। न्यूट उसे रोककर कहता है कि वो मरण चक्र है, उसे मत छुओ। फिर वो जैकब से सिटी के पार्क के बारे में पूछता है। जैकब कहता है पार्क तो है, पर यहाँ टीना और क्वीनी हमारा इतना अच्छा से ख्याल रख रही है, उन्हें छोड़कर पार्क में जाकर करना क्या है। न्यूट एक्सप्लेन करता है कि बहुत सारे प्राणी लापता हो गए हैं, उनका पता नहीं लगाया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। फिर दोनों खोए हुए प्राणियों को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ मैरी अपने बेटे को बेल्ट से खूब पीटती है क्योंकि वो घर लेट पहुंचा था। रास्ते में न्यूट और जैकब ज्वेलरी शॉप से बाहर बिखरे हुए ज्वेल्स को देखते हैं। देखकर न्यूट शॉप के अंदर जाता है तो प्रिटअप सारे गहने अपने पेट के अंदर डाल रहा होता है। न्यूट उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैकब अंदर नहीं जाता क्योंकि ये चोरी का केस है और पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। अंदर न्यूट और प्रिटअप्स के बीच टॉम एंड जेरी वाली चेजिंग हो रही होती है और पूरी दुकान तहस नहस हो जाती है। आखिर में अपने मंत्रों से न्यूट उसे पकड़ता है और पेटी में बंद कर देता है और तभी पुलिस भी आ जाती है। तभी साइड में एक आवाज आती है और वहाँ एक शेर खड़ा होता है जो सिटी के जू से भाग गया होता है। तो बाकी प्राणी भी जू में ही होंगे, ऐसा सोचकर न्यूट और जैकब वहाँ से गायब होकर जू पहुँचते हैं। तब कमरे से आती आवाजें सुनकर टीना अंदर आती है तो वहाँ न्यूट नहीं होता। उस दूसरी दुनिया में न्यूट और जैकब जू के अंदर जाते हैं। न्यूट ने जैकब की सेफ्टी के लिए एक कवच दिया होता है क्योंकि उनका अगला टारगेट एक बहुत ही खतरनाक प्राणी होता है। अंदर जाकर वे डायनासोर से भी बड़े गेंडे को देखते हैं जो जू के हिप्पोपोटेमस के साथ डेटिंग करने जा रहा होता है। उसके आगे हिप्पोपोटेमस चूहा लगता है। अब सिचुएशन को समझकर न्यूट एक बोतल से कोई लिक्विड अपने हाथ में लगाता है जिससे गेंडा उसकी ओर आकर्षित हो जाए और फिर वो उसे आसानी से पेटी में बंद कर सके। फिर बोतल जैकब को देखकर सेफ रहने को कहता है और गेंडे के पास जाता है। किसी तरह वो उसको फुसलाकर पेटी में बंद करने वाला होता है कि जैकब गलती से लिक्विड खुद पर गिरा देता है। अब लिक्विड की खुशबू से अट्रैक्ट होकर गेंडा सोचता है कि अरे डार्लिंग तुम वहाँ हो, चलो मैं तुम्हारे ही पास आता हूँ। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जैकब एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब गेंडा पेड़ को गिरा देता है और जैकब पर झपटने वाला होता है। इतने में न्यूट उसे पकड़कर पेटी में बंद कर देता है।
फिर एक ब्रिज के नीचे न्यूट और जैकब भी उस पेटी में चले जाते हैं। ये सब कुछ टीना छुप कर देख लेती है। दोनों के अंदर जाते ही टीना पेटी बंद करती है और पेटी लेकर भाग जाती है। उस रात सिटी में एक फंक्शन होता है जिसमें अगले प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हेनरी के बड़े बेटे हेनरी जूनियर को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया जाता है। हेनरी जूनियर स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा होता है कि अचानक उससे कुछ अटैक करता है और वो स्पॉट पर ही मर जाता है। यहाँ मकुसा डिस्कस करते हैं कि इसमें ग्रिंडेलवाल्ड का हाथ है। वहाँ टीना सेरेफिना को पेटी देकर कहती है कि इसमें बहुत सारे प्राणी हैं और उनका मालिक भी अंदर ही है। पेटी खोलते ही न्यूट और जैकब बाहर आते हैं। तब सेरेफिना न्यूट से पूछती है कि क्या हेनरी जूनियर की हत्या में भी तुम्हारे प्राणियों का हाथ है। वे सब इस बारे में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तब टीना बताती है कि जैकब आम इंसान है और न्यूट के एक प्राणी ने उसको काटा भी था। तभी ऊपर एक विजुअल में हेनरी जूनियर को दिखाते हैं। उसे देखकर न्यूट दावे के साथ कहता है कि ये प्राणियों का काम नहीं बल्कि उस मरण चक्र का काम है, पर वे उसकी बात नहीं मानती और सेरेफिना न्यूट की पेटी ले लेती है। फिर वो न्यूट, टीना और जैकब को अरेस्ट करने का हुक्म देती है। न्यूट की लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मानती और तीनों को जेल में बंद करवा देती है। जेल में टीना न्यूट से माफी मांगती है। जैकब मरण चक्र के बारे में पूछता है। न्यूट और टीना एक्सप्लेन करते हैं पुराने जमाने में इंसानों ने मांत्रिकों पर बहुत अत्याचार किए थे क्योंकि वे मांत्रिक शक्तियों से डरते थे और उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। इस वजह से मांत्रिक शक्तियां दुष्ट शक्तियां बनने लगी। इतना ही नहीं, दुष्ट शक्तियां अपनी ताकत से मांत्रिकों को भी मिटाने लगी और मांत्रिक लोग 10 साल की उम्र के बाद मरने लगे। वहाँ मैरी के ग्रुप के बच्चे हाथ में नोटिस लेकर प्रोटेस्ट में भाग लेने जा रहे होते हैं। उसकी बेटी नोटिस फाड़कर फेंक देती है। लगता है कि इस लड़की के अंदर मरण चक्र है। यहाँ तीनों कैदियों को ग्रेव्स के पास ले जाते हैं। ग्रेव्स न्यूट की पेटी से मरण चक्र निकालता है और पूछता है कि तुम हम सबको मिटाने के लिए इसको यहाँ पर लेकर आए हो। फिर न्यूट कहता है कि ये चक्र तो मैंने एक स्वीडन की एक छोटी बच्ची के शरीर से निकाली थी। किसी इंसान के शरीर के बिना ये चक्र कुछ नहीं कर सकता। ग्रेव्स नहीं मानता और न्यूट और टीना को मौत की सजा सुनाता है। क्वीनी को इस बात का पता चलता है और वो अपनी बहन को बचाने भागती है। न्यूट और टीना को एक कमरे में लेके जाते हैं जहाँ पानी के बीच एक कुर्सी होती है। एक औरत टीना की सारी यादें बाहर निकालती है और पानी में डाल देती है। फिर टीना आधी बेहोशी में उस कुर्सी पर बैठ जाती है। इतने में क्वीनी जैकब को बचा लेती है और दोनों ग्रेव्स के कमरे से टीना की पेटी और जादुई छड़ी उठा लेते हैं। यहाँ टीना पानी में अपनी यादों को देख रही होती है जिसमें मैरी अपने बेटे को पीट रही होती है। टीना जाकर उसे बचाती है। इसी बीच न्यूट के पॉकेट से एक पौधा निकलता है और उसकी हथकड़ियां काट देता है। न्यूट अपने एक प्राणी की मदद से बच निकलता है और टीना को भी बचाता है। वे बाहर आते हैं तो जैकब और क्वीनी भी वहाँ होते हैं। न्यूट सबको पेटी में बंद करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर ग्रेव्स मैरी के बेटे से कहता है, मैंने तुमसे उस छोटी लड़की के बारे में पूछा था, क्या कुछ पता लगा और कितना टाइम लगाओगे? जल्दी करो वरना मेरी टीम में तुम्हें नहीं लिया जाएगा। फिर उसके गले में एक चेन डालकर कहता है, इसमें एक बटन है, उस लड़की को देखते ही तुम बटन दबा देना, मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगा। और ये कहकर ग्रेव्स चला जाता है। न्यूट, टीना, जैकब और क्वीनी जैकब के घर में होते हैं। तब टीना न्यूट से उसके सारे प्राणियों को जल्दी ढूंढने को कहती है। अगर वे ग्रेव्स के हाथ लगे तो वो उन्हें मार डालेगा। न्यूट कहता है सिर्फ एक प्राणी बाकी है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसे हम देख नहीं सकते। हर बार मैं बहुत मुश्किल से उसको पकड़ पाता हूँ। अब न जाने वो कहाँ घूम रहा होगा। टीना एक आदमी को जानती है जो इस तरह के प्राणियों को बेचता है। अब वे सब उस आदमी के पास जाते हैं। वो जगह अंडरग्राउंड गोडाउन जैसी होती है जहाँ हर साइज के लोग होते हैं। उनमें एक बौना होता है जिसका सर बहुत ही बड़ा होता है। इसी आदमी से मिलने वे आए थे। टीना उससे खोए हुए प्राणी के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो उस प्राणी को जानता है, पर बदले में न्यूट का पौधा जैसा प्राणी मांगता है। न्यूट अपने पौधे से बातचीत करता है और उस आदमी को दे देता है। अब वो आदमी बताता है कि तुम्हारा प्राणी एक बिल्डिंग में है और ये कहकर वो बिल्डिंग का पता लगाते हैं। तब वहाँ टीना के ऑफिस के लोग आ जाते हैं। लगता है ग्रेव्स के आदमियों को उस बौने ने खबर दी थी। गुस्से में जैकब बौने को पीटता है। फिर न्यूट अपने साथियों को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। उस रात मैरी का बेटा घर में पड़ी हुई जादू की छड़ी देखकर उसको उठा लेता है। उसकी माँ उसको डांटती है कि ये चीज हमारे घर में कैसी आई, चलो बेल्ट निकालो, तुम्हारी पिटाई का टाइम हो गया। तभी उसकी बेटी आकर कहती है कि ये मेरी छड़ी है और मैं खेलने के लेकर आई हूँ, भैया की इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें मत मारिए। पर मैरी फिर भी उसे मारने जाती है कि अचानक बेल्ट उसके हाथ से निकल जाता है। वो घबराकर नीचे आती है तो काले धुएं जैसा एक रूप उसको मारकर गायब हो जाता है। इतने में न्यूट और साथी उस अनदेखे प्राणी को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ एक काला रूप एक धुएं की चीज को लूट कर ले जाता है। न्यूट का गैंग उसको फॉलो करता है। तब वो रूप अपनी असली सूरत न्यूट को दिखाता है। वो लंबे बालों वाले बंदर की तरह दिखता है और उसे भविष्य के बारे में सब पता होता है। न्यूट कहता है कि ये प्राणी जिसकी तलाश में यहाँ आया है
वो इस बिल्डिंग कितना बड़ा है। बैंक में जाते वक्त न्यूट के पास जो अंडा था, ये बड़ा प्राणी उसी अंडे से निकला था। इस प्राणी की स्पेशलिटी ये है कि जगह के अनुसार ये अपना साइज बड़ा या छोटा कर सकता है। ये बिल्डिंग बड़ी है, इसीलिए उसने भी अपने शरीर को एक्सपेंड कर लिया है। इतना ही नहीं, उसे आवाज बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम सब कुछ देर के लिए खामोश रहना, क्योंकि मैं अब उसे पकड़ने वाला हूँ। इतने में बंदर जैसा प्राणी जैकब की पीठ पर सवार हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि थोड़ी देर में क्वीनी कुछ गिराने वाली होती है और वो बड़ा प्राणी उठकर धूम मचाने वाला है। बिल्कुल वैसा ही होता है और वो बड़ा प्राणी धूम मचा रहा होता है। तब न्यूट के कहने पर टीना एक कॉकरोच को पकड़कर एक जगह में डालती है। वो प्राणी कॉकरोच को पकड़ने के लिए साइज छोटा करता है और जार में घुसता है और अपने साथियों के साथ उस पेटी में चला जाता है। तभी चील जैसा दिखने वाला वो प्राणी कहता है कि अब कोई अनहोनी घटने वाली है। न्यूट कहता है कि हमें बाहर जाकर उस अनहोनी को रोकना है। अब वे फिर बाहर आ जाते हैं। यहाँ ग्रेव्स मैरी के घर जाता है। वहाँ मैरी की लाश होती है और उसका बेटा पास बैठकर रो रहा होता है। ग्रेव्स इंक्वायरी करता है तो लड़का बताता है कि हमारे साथ एक छोटी लड़की रहती थी, माँ ने उसको गोद लिया था और मैंने उसे अपनी बहन माना था, पर अचानक वो लड़की माँ को मारकर चली गई। उसमें कोई अजीब सी शक्ति आ गई थी, पर मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गई है। वो लड़का ग्रेव्स को एक बिल्डिंग में लेके जाता है जहाँ वो लड़की होती है। उसे देखते ही ग्रेव्स लड़के से कहता है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वैसे भी तुम एक निकम्मे हो। फिर वो उस लड़की के पास जाता है तो पीछे की दीवार टूटने लगती है। तब ग्रेव्स को पता चलता है कि मैरी का बेटा ही सब कुछ कर रहा था, उसी ने कई लोगों को मार भी डाला था। असली मरण चक्र वही होता है। ये जानकर ग्रेव्स फिर उस पर प्यार जताकर कहता है, बेटा मेरी बातों को बुरा मत मानना, यहाँ मेरे पास आ जाओ। लड़का कहता है कि तुमने अपनी औकात दिखा दी, अब देखो मैं इस सिटी का क्या हाल करता हूँ। और ये कहकर वो सिटी को अटैक करने चला जाता है। तभी न्यूट और साथी वहाँ पहुँचते हैं। उस लड़के को देखकर टीना कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, यकीन नहीं होता कि इसने लोगों को मार डाला। न्यूट तुम तो कहते थे कि बुरी शक्ति वाले बस 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाते, ये तो टीनेज का लड़का है। न्यूट कहता है कि इसमें और भी कई शक्तियाँ बसी हुई है, इसीलिए ये अब तक जिंदा है। ग्रेव्स लड़के को पकड़ने के लिए किसी मंत्र का प्रयोग करता है, पर टीना उसको रोकती है। न्यूट उस लड़के को शांत करने की कोशिश में उस लड़के के पीछे भागता है। सेरेफिना अपने आदमियों से कहती है कि अब तक मकुसा के बारे में आम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे सभी को हमारे बारे में पता चल जाएगा। इसलिए तुम लोग पूरी सिटी में छान मारो और किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करो। इस तरह ऑर्डर देकर वो अपने आदमियों को भेजती है। यहाँ मैरी का बेटा मरण चक्र का रूप लेकर रेलवे स्टेशन में जाकर बस जाता है। मकुसा के लोग उस जगह को घेर लेते हैं, पर न्यूट और टीना उनसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और मैरी के बेटे को मरण चक्र से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और लड़का धीरे धीरे चक्र से बाहर आ रहा होता है। न्यूट उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे अंदर चल रहे मरण चक्र को बाहर निकाल सकता हूँ, तुम सब्र से काम लो। वो लड़का जरा शांत हो जाता है। इतने में ग्रेव्स वहाँ आता है और लड़के को अटैक करता है। फिर न्यूट उसको रोकता है। बाहर आम लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वे टेंशन में होते हैं कि उन्होंने मैरी की बात पर विश्वास न करके बहुत ही बड़ी गलती की। वो बेचारी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती है कि मांत्रिक लोग सच में हमारे बीच घूम रहे हैं और हमें मिटा देंगे। लगता है वो 100% सच कह रही थी। अंदर ग्रेव्स फिर से लड़के को उकसाने लगता है और वो वापस मरण चक्र का रूप ले लेता है। अब वो चक्र वहाँ की दीवारों को तोड़ फोड़ कर आखिरी में न्यूट को अटैक करता है, पर टीना उसको बचाती है और लड़के को शांत करने की कोशिश करती है। इतने में मकुसा के लोग वहाँ जाते हैं और लड़के को मार डालते हैं। ग्रेव्स उन्हें डांटता है कि उस बेचारे की जान क्यों ली, मैं उसको बचाना चाहता था। तब सेरेफिना कहती है कि मैंने उसे जान से मारने के ऑर्डर दिए थे, क्योंकि उसने आम लोगों की जान ली थी और पूरी सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की थी। ग्रेव्स गुस्से में कहता है कि तुम्हारे ये रूल्स मकुसा को बचाने के लिए बने हैं या आम लोगों के लिए? एक मासूम बच्चे की जान ले ली तुमने, मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाता है। सेरेफिना को ग्रेव्स पर शक होता है और वो उसको रोकती है। उसके आदमी ग्रेव्स की जादुई छड़ी छीनने की कोशिश करते हैं और ग्रेव्स उन्हें अटैक करता है। इतने में न्यूट अपने प्राणी की मदद से ग्रेव्स के हाथ बांध देता है। अब टीना ग्रेव्स की जादुई छड़ी छीन लेती है और तभी उसका असली रूप सामने आता है। पूरी मूवी में ग्रेव्स का रूप लेकर ग्रिंडेलवाल्ड इस सारे काम कर रहा होता है, इसीलिए वे उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ क्वीनी और जैकब भी आ जाते हैं। सेरेफिना दुखी होकर कहती है कि आज तक हमारी जिंदगी रहस्यमय थी, पर आधे घंटे में इस ग्रिंडेलवाल्ड ने हमारी जिंदगियों का फ्लैश न्यूज बना दिया। अब हम पूरी सिटी के लोगों की याददाश्त कैसे मिटाएंगे? न्यूट कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। न्यूट पेटी से वही बड़ा चील निकालता है, फिर वो एक छोटे प्राणी के शरीर से जहर निकालता है, जिससे बुरी यादों को मिटाया जा सके। चील जहर लेकर उड़ जाता है और सिटी के बीच जाकर उसे बादलों में घोल देता है। तब बारिश होती है और उसमें भीगकर सभी लोग घटनाओं को भूल
हो जाते हैं। मकुसा के लोग वहाँ की सड़कें और बिल्डिंग ठीक करने में लग जाते हैं। सेरेफिना न्यूट से कहती है थैंक यू, पर मेहरबानी करके अपनी ये पेटी यहाँ से लेके जाओ और मकुसा के रूल्स के मुताबिक जैकब की याददाश्त मिटा दो। ये कहकर वो चली जाती है। अब न्यूट, टीना और क्वीनी बाहर दिल के साथ जैकब को विदा करते हैं। क्वीनी सबसे ज्यादा उदास होती है, लगता है उसे जैकब से प्यार हो गया था। वो जैकब को किस करके विदा करती है और बारिश में भीगते ही जैकब सब कुछ भूल जाता है। मैं कहाँ हूँ वाली एक्सप्रेशन के साथ वो घर लौटता है और उसकी नॉर्मल लाइफ चालू हो जाती है। कुछ दिन बाद जैकब रोज की तरह बेकरी जा रहा होता है, तब वो न्यूट से टकराता है और फिर एक बार पेटियां बदल जाती हैं। न्यूट जैकब की पेटी लेकर चला जाता है। जैकब नीचे गिरी हुई पेटी उठा ही नहीं पाता। जब वो पेटी खोलता है तो उसके अंदर अंडे के छिलके होते हैं, पर वे सोने के बने हुए होते हैं। उसमें न्यूट का एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम बड़ी मुश्किलों से गुजरे हो, इसलिए इन सोने के छिलकों को गिरवी रखकर तुम अपनी नई दुकान शुरू करो। न्यूट अपने शहर वापस जा रहा होता है और शिप में चढ़ने से पहले न्यूट टीना को प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने जरूर वापस आएगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जैकब ने अपनी नई बेकरी खोल दी होती है। उसने बेकरी में कई प्राणियों की शेप्स में केक्स बनाकर रखे होते हैं। उसे लगता है कि उसने प्राणियों को सपनों में देखा था। उन स्पेशल केक्स की बिक्री भी बहुत ज्यादा होती है। एक दिन क्वीनी उस बेकरी में आती है। जैकब को देखकर वो स्माइल करती है और जैकब भी स्माइल करता है। उन दोनों में फिर से प्रेम हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी है और तीसरा पार्ट अभी प्रोडक्शन में है। दूसरे पार्ट का वीडियो भी बस आ गया समझो, डोंट मिस इट। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।